ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। जम्मू यूनिवर्सिटी के पुंछ कैंपस ने रेशम उत्पादन को मजबूत बनाने के लिए विकसित लेटेस्ट तकनीकों और इनोवेशन पर जोर देते हुए रेशम उत्पादन पर 2 दिन की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। इस वर्कशॉप का मकसद छात्रों को रेशम उत्पादन के क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप और उसके प्रमोशन की एडवांस्ड जानकारी देकर रेशम उत्पादन की सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना था। कार्यक्रम की शुरुआत पुंछ कैंपस के सेरीकल्चर डिपार्टमेंट की इंचार्ज डॉक्टर जैस्मिना कादर के वेलकम एड्रेस से हुई, जिन्होंने कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में बताया और रेशम उत्पादन के विकास के लिए इस्तेमाल किए जा रहे लेटेस्ट ट्रेंड्स के महत्व पर जोर दिया। पुंछ कैंपस के डायरेक्टर प्रोफेसर राकेश वैद ने चीफ गेस्ट के तौर पर इस मौके की शोभा बढ़ाई। डॉक्टर तबस्सुम नाज और डॉक्टर औरंगजेब अंजुम असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट SKC GDC पुंछ भी इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी बहुमूल्य जानकारियों से वर्कशॉप को और बेहतर बनाया और पूरे कार्यक्रम में गहराई और पॉजिटिविटी लाई। डॉक्टर मोहम्मद आजम प्रिंसिपल SCS GDC मेंडर और डॉक्टर आरती शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर सेरीकल्चर डिपार्टमेंट SKC GDC पुंछ गेस्ट स्पीकर थे। पुंछ कैंपस के MSc सेरीकल्चर के छात्रों ने अपना संक्षिप्त परिचय दिया और पुंछ जिले और पूरे जम्मू और कश्मीर में होने वाले रेशम उत्पादन के तरीकों पर अपनी राय शेयर की। कार्यक्रम के बाद एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिसने इस मौके पर 4 चांद लगा दिए। इस वर्कशॉप में SKC GDC पुंछ के सेरीकल्चर और जूलॉजी के बड़ी संख्या में अंडर ग्रेजुएट छात्रों ने भाग लिया, जिनकी सक्रिय भागीदारी ने वर्कशॉप को जीवंत और सफल बनाया। वे वर्कशॉप कल और सेशन के साथ एक और दिन जारी रहेगी। हम यहाँ डिंगला कैंपस में मौजूद हैं। ये यूनिवर्सिटी कैंपस, जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस जनियाल पुंछ। तो यहाँ आज ये 2 डेज वर्कशॉप जो है, इसमें ये इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सिल्क फार्मिंग, तो इसमें मुख्तलिफ जो है पहलू पर जो है रोशनी डाली गई। तो ये एक बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ हमारी डायरेक्टर साहब जो हैं राकेश वैद जी, उनके एफर्ट्स से हमने सबको ये बड़ी मुबारक की बात है कि हमने मेन कैंपस में शिफ्ट कर लिया है। इससे पहले हम जो है एक रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे थे और वो कंजस्टेड भी थी, लेकिन ये मेन कैंपस जो है यहाँ बड़ा खुला है, कशादा है और बड़ी अच्छी स्पेस है, बड़ा अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट है। तो यहाँ हमने जो है डिस्कस मुख्तलिफ पहलू पर किया। एक तो हमने इसकी इम्पोर्टेंस देखी, सेरीकल्चर की क्या है, स्कोप क्या है। इन एडिशन टू पहले तो ये कन्फाइंड टू क्लोथिंग था सिल्क जो है, लेकिन अब इसकी मेडिसिनल वैल्यू और अदर जो है एवेन्यूज़ देखे जा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है इसमें। तो उसकी मेन वजह यह है कि जो इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, हमें ओक ट्री चाहिए। यहाँ मेरे लेफ़्ट साइड पे ऊपर ओक का फॉरेस्ट है, प्योरली ओक फॉरेस्ट, और उसकी जो है उसके बाद यहाँ मलबरी हमें चाहिए, वो अवेलेबल है। तो इसलिए ये एक सूटेबल प्लेस है फॉर सिल्क फार्मिंग। तो उसके बाद हमारी जो डिस्कशन हुई ऑफिस में राकेश वैद जी से, डायरेक्टर पुंछ कैंपस, उसमें ये सोचा जा रहा है कि सफिशेंट हमारे पास अकोमोडेशन स्पेस अवेलेबल है। नए कोर्सेज कौन कौन से स्टार्ट किए जा सकते हैं, क्या इस कैंपस को ताकि हब ऑफ नॉलेज बनाया जाए और वाइब्रेंट हब ऑफ नॉलेज, ताकि यहाँ एजुकेशन का सिलसिला चल सके। तो इट इज़ थैंक्स टू गवर्नमेंट कि ये हमें एक अच्छी स्पेस मिल गई है, अच्छी जगह है, नए कोर्सेज खोले जा सकते हैं। तो उसी के बारे में ये थी और बड़ी अच्छी एक यहाँ आज एक्सरसाइज हो गई है, अभी जस्ट ये कंक्लूड हुई है। तो मैं आपका भी शुक्रिया, आप मीडिया चैनल वाले जो यहाँ तशरीफ़ लाए, ये कवरेज की। राकेश जी हैं हमारे और अपने दूसरे जो साथी, किस चैनल से आप? जी JK इनसाइड जी, कवरेज देते हैं और बड़े अच्छे मीडिया मैन हैं, तो थैंक्स अ लॉट। आज हमने यहाँ पे पुंछ कैंपस में आज हमने एक 2 दिन की वर्कशॉप रखी है, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सेरीकल्चर फार्मिंग। इसका हमारा मेन पर्पज़ यही है कि जो हमारे यहाँ के जो MSc सेरीकल्चर के बच्चे हैं, उनको हम सेरीकल्चर फार्मिंग के बारे में उनको हम अवेयर करेंगे। इस प्रोग्राम में हमने प्रोफेसर मोहम्मद आजम साहब, जो कि मेंढर कॉलेज, गवर्नमेंट मेंढर कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर शमीम बांडे साहब, प्रोफेसर जसवीर सिंह जी जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में, और हमारे
डॉक्टर आरती शर्मा, जो इस प्रोग्राम में मेन इनवाइटेड स्पीकर हैं आज के प्रोग्राम में, और ये सारे बच्चों को अवेयर करेंगे कि जो सेरिकल्चर है इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसका बच्चों को फ़ायदा होगा, बच्चे इस प्रोग्राम को पढ़ के आगे उनके लिए क्या एवेन्यूज़ हैं। तो ये मेन पर्पस था। और दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि पुंछ कैंपस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, अभी बिल्डिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अभी आने वाले टाइम में नेक्स्ट सेशन में हमारा एक और कोर्स जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन आईटी है, यूजी पीजी प्रोग्राम इन आईटी, वो भी हमारा अप्रूव है। सो अगले सेशन से हमारा कुछ और प्रोग्राम भी हम लॉन्च करेंगे। आज जैसे हमने सुबह एक मीटिंग भी की है प्रिंसिपल साहिबान के साथ, और उसका हम रिकमेंडेशन अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब को और हम अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेजेंगे कि यहाँ पे आने वाले टाइम में और नए नए कोर्सेज स्टार्ट किए जाएँ। पर्टिकुलरली हमारा जो आज सुबह जो हमारी बात हुई है उसमें एक तो ये है कि हम जो सेरिकल्चर पे डिफरेंट तरह के कोर्सेज़ हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, 1 ईयर पीजी डिप्लोमा है, इस तरह के कोर्सेज लॉन्च करेंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पे भी सोशल साइंसेज पे जैसे जिसमें जम्मू से सीनू संवाददाता सौरभ की रिपोर्ट। वर्कशॉप का पहला दिन ज्ञानवर्धक सत्रों, प्रेरणादायक भाषणों और उत्साहजनक छात्र भागीदारी से भरपूर रहा। विशेषज्ञों द्वारा साझा की गई जानकारी ने छात्रों में रेशम उत्पादन को एक सस्टेनेबल और उद्यमशील अवसर के रूप में देखने की नई दृष्टि विकसित की। पुंछ कैंपस में ये 2 दिवसीय वर्कशॉप रेशम उद्योग के भविष्य को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।